हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडी से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो बार बार जो है कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए जो इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या है। तो पहला है हड़प्पा, दूसरा है लोथल, तीसरा है रंगपुर, चौथा है मेरठ। तो दोस्तों आपका पहला ही ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, हड़प्पा। यानी भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो है कौन सा है दोस्तों, तो हड़प्पा है। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। तो दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो यह जो है तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक है, उनके द्वारा कहा गया है। और ये जो है दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में जो कांग्रेस का 1907 में विभाजन होता है, तो उस गरम दल के ये सबसे जो है प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते थे और ये जो है गुजरात से बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे दोस्तों, बाल कृष्ण गोखले जी जो है इनके राजनीतिक गुरु थे। तो 9 जनवरी 1915 को जो है आपका महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं और गोखले जी से उसके बाद मिलते हैं और इन्हें अपना गुरु के रूप में जो है स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी। तो दोस्तों उत्तरी भारत कहिए या प्रथम मुस्लिम महिला कहिए या प्रथम महिला कहिए, सभी का उत्तर हो जाएगा आपका एक ही, रजिया सुल्तान। ये रजिया सुल्तान जो है दोस्तों गुलाम वंश की रहती है और गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का आपका गुलाम रहता है इल्तुतमिश। उस इल्तुतमिश की यह बेटी रहती है रजिया सुल्तान। और इसका जो शासनकाल है दोस्तों 1236 से 1240 तक जो है इसका शासनकाल रहता है। तो मात्र 4 साल ही जो यह शासन कर पाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह, यानी पत्तन नगर का अर्थ होता है बंदरगाह, तो कौन सा था। तो दोस्तों हड़प्पा, मुंबई, लोथल या रंगपुर। तो इस 4 ऑप्शंस में दोस्तों लोथल आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी लोथल जो है सिंधु सभ्यता का क्या था, पत्तन नगर मीन्स बंदरगाह था। और यह जो है गुजरात, वर्तमान में गुजरात में स्थित है। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक जो A.O. ह्यूम थे, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे दोस्तों और भारत में जो है सिविल सर्विसेज के पद पर थे। लेकिन जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस टाइम तक ये जो है यानी रिटायर हो चुके थे। तो ये A.O. ह्यूम थे इसके संस्थापक। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध द्वारा जो है दिए गए प्रथम उपदेश को जो है धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। यह भी प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। तो यजुर्वेद की जो है रचना दोस्तों गद्य और पद्य दोनों में की गई। दोस्तों वेद जो हमारे 4 है, एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ये जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है और सामवेद जो है संगीत के ऊपर है, अथर्ववेद जो है जादू टोना के ऊपर है और यजुर्वेद जो है आपका गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो भारत में पहला समाचार पत्र जो है आपका सैयद अहमद खान ने
शुरू किया था। और इस अखबार का नाम था तहदीब अल अखलाक। तो ये इनके द्वारा ही जो है शुरू किया गया था भारत में पहली बार। अगला प्रश्न है हमारा कि किसके शासन काल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान तथा महायान में बट गया था। तो किसके शासन काल में दोस्तों? तो कनिष्क के शासन काल में जो है बौद्ध धर्म जो है दो भागों में हीनयान तथा महायान में बट गया था। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों लोदी वंश का जो अंतिम शासक रहता है वह आपका इब्राहिम लोदी रहता है। और इस इब्राहिम लोदी को ही हरा करके जो है 1526 में जो हराता है आपका बाबर, और फिर क्या करता है दोस्तों? मुगल वंश की स्थापना करता है। तो ये इब्राहिम लोदी जो है इसका अंतिम शासक रहता है। अगला प्रश्न हमारा कि प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन संगीति जो है दोस्तों कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन पाटलिपुत्र में। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? स्थूलभद्र। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ही वह ऐसा शासक रहता है जिसको कि इतिहासकारों ने क्या कहा है? विरोधों का मिश्रण। क्योंकि कहा जाता कि यह सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था आपका दिल्ली सल्तनत का, किंतु इसकी जो भी योजनाएं थी या जो भी कार्य करता था वह असफल हो जाता था। तो इस वजह से जैसे विरोधों का मिश्रण कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो दोस्तों ऋग्वैदिक समाज की जो सबसे छोटी इकाई की अगर हम लोग बात करें तो कुल या परिवार जो है ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। अगला प्रश्न है हमारा कि किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो दोस्तों चोल शासकों के पास जो है एक शक्तिशाली नौसेना थी, और इसने दक्षिण भारत से लेकर के जो है भारत का जो ये पूर्वी क्षेत्र है श्रीलंका, उस पर भी इन्होंने जो है क्या कर रखा था? यहाँ आपका चोलों का क्षेत्र था और यहाँ तक जो है उन्होंने अपने यानी नौसेना के दम पर जो है श्रीलंका तक पर अधिकार कर रखा था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों संकीर्तन प्रथा के जो जन्मदाता है वो चैतन्य महाप्रभु थे, और इन्होंने जो है गीत शैली यानी गीत शैली के भी ये संस्थापक माने जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो दोस्तों औरंगजेब को जो है आलमगीर कहा जाता था। यह भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा कि शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों भगत सिंह को जो है शहीद आजम की उपाधि से जो है सुशोभित किया गया था। और लाला लाजपत राय को जो दोस्तों लाठी से पीट कर जो मार दिया जाता है, तो ये इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। तो इनके ही कारण जो है ये यानी क्रांतिकारी भावना इनके मन में आती है और ये बाद में क्रांतिकारी बन जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो यही लाला लाजपत राय जी दोस्तों। ये लाल बाल पाल जो हम लोग सुनते हैं आपका गरम दल के, तो लाल बाल पाल में जो है ये लाला लाजपत राय लाल के नाम से जाने जाते थे, ये पंजाब से बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न है हमारा कि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो सैयद अहमद जो है वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है हमारा कि किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था दोस्तों? तो कुशीनारा, या जिसे हम लोग कुशीनगर कहते हैं, वहाँ पर महापरिनिर्वाण
बुद्ध ने प्राप्त की थी। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है दोस्तों शरीर का त्याग, यानी मृत्यु को प्राप्त करना। तो कुशीनारा या कुशीनगर में जो इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त की थी। अगला प्रश्न हमारा कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो दोस्तों आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और एनी बेसेंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 1917 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। लाला लाजपत राय को भी एक बार मौका मिला और नेहरू जी को जो है कई बार मौके मिले कांग्रेस की अध्यक्षता करने की। अगला प्रश्न है हमारा कि भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है। तो भगवान नटराज की जो प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला का स्थित यानी शिल्प कला का जो है प्रयोग किया गया वह है चिदम्बरम में। तो ये ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया है। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश देने के लिए सर्वाधिक जो है आपका पाली भाषा का प्रयोग किया है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अंतिम प्रश्न हमारा इस वीडियो का दोस्तों कि कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था। तो दोस्तों कुतुब मीनार के कार्य को जो है इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे आरंभ किया था दोस्तों, किंतु वह 3 मंजिला तक बना करके जो उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका गुलाम रहता था इल्तुतमिश, यह उसके कार्य को पूरा करता है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।